Hello students, today I am explaining you English Unit 7। मतलब किसी की बुक में डिस्टर्बेंस है जो भी है, बट हम अपने लेसन से मतलब रखेंगे। ओके, द लेसन नेम इज द स्कॉलर्स मदर टंग। किसी की बुक में प्रिंट हुआ नहीं है आगे वाला 6 यूनिट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप अपने लेसन से मतलब रखो। ओके, द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है? स्कॉलर मतलब विद्वान, मतलब किसी भी एक भाषा पे बहुत ही वो इंटेलिजेंट और बहुत ही होशियार होना, दैट इज कॉल्ड स्कॉलर। आप सभी मतलब सबकी डिफरेंट मदर टंग होती है ना। मदर टंग का मतलब क्या होता है? अपनी मातृभाषा। मतलब अगर आप गुजराती हो तो आपकी मातृभाषा गुजराती होती है। इफ़ यू आर अ तमिल तो फिर आपकी भाषा तमिल होती है। अगर आप मराठी हो तो महाराष्ट्र बॉम्बे से रिलेटेड हो आप तो मराठी आपकी लैंग्वेज होती है, मदर टंग। ओके, इस तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ओके, तो मदर टंग का मतलब ये होता है जो हमारे घर में अपने पेरेंट्स ये लोग बात करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर मदर टंग। जो हमारा मतलब कुछ लोग पंजाबी से होते हैं तो वो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, मराठी है तो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम गुजराती है तो फिर गुजराती लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मदर टंग का मतलब होता है अपनी मातृभाषा। तो ये एक स्कॉलर है। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अकबर और बीरबल की। चलो हम देखते हैं। अ लर्न्ड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। मतलब एक बहुत ही लर्न्ड मतलब बहुत ही विद्वान, होशियार, पढ़ा लिखा पंडित अकबर की राज दरबार। कोर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कोर्ट मतलब वोट कोर्ट नहीं है। ओके, जहाँ पे सब लोग केस लड़ते हैं, दैट इज नॉट द कोर्ट। ये कोर्ट पहले के ज़माने में राजा का दरबार, मतलब इस लेसन में अकबर का राज दरबार कहा जाएगा। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मैस्ट्री ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वो कोर्ट में राजा के दरबार में आके उसने क्या बोलने लगा कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेज आता है, मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है और मैं सभी लैंग्वेज में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। स्कॉलर का मतलब एक्सपर्ट हो, आप किसी भी लैंग्वेज मुझे पूछो। ओके, द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। पंडित मतलब ये है हमारा पंडित, और ये कोर्टियर्स मतलब जो राजा के दरबार में सब लोग बैठते हैं, मिनिस्टर्स और सब लोग, उनको कोर्टियर्स बोलते हैं। तो उसने क्या बोला कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है? आसानी से। मतलब जैसे हमारी मदर टंग गुजराती है तो हमें गुजराती बात करने में बहुत ईजी रहता है। अगर आपको कोई बोले तुम मराठी में बात करो तो वो आपको थोड़ी अजीब लगी या फिर नहीं भी आएगी। अगर आप बोलोगे तो भी गुजराती की तरह इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल कर फ्लुएंट। तो पंडित सेड ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। मतलब बहुत सारी भाषा तो आती है पर सभी भाषा अच्छी से वो कह सकता है। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was। मतलब वो इतनी आराम से आसानी से कोई भी लैंग्वेज बोल लेता था कि उसकी जो मतलब पंडित की जो मदर टंग है वो हम ढूंढ नहीं पाते, बिकॉज हमारी जो मदर टंग होती है ना वो हम आराम से बात कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू अदर लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग नहीं होती। तो सब लोगों में ये तो सभी लैंग्वेज आराम से बात मतलब बोल रहा है, स्पीक कर रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये पंडित की खुद की मदर टंग कौन सी है? ओके, ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उसने सभी जो राज दरबार में बैठे सभी लोगों को चैलेंज किया, मतलब शर्त दी कि आप लोग मुझे मेरी मदर टंग ढूंढ के बताओ। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। तो क्या हुआ, सबको उसने चैलेंज किया, आप मेरी खुद की मदर टंग क्या है आप मुझे ढूंढ के बताओ। ओके, आप कहीं ना कहीं मेरी गलती पकड़ के आप करो। तो हुआ क्या, सब लोगों ने ट्राई किया बट किसी से कुछ हुआ नहीं। लास्ट में जब सब लोग हार गए, फेल हो गए, तो बीरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट की। मतलब उसने कहा कि चलो मैं ट्राई कोशिश करूँगा तेरी मतलब पंडित की मदर टंग ढूंढने के लिए। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। तो क्या हुआ, जिस दिन वो बोल के गया ना, तो जिस दिन बीरबल ने बोला चैलेंज एक्सेप्ट की, उसी दिन रात को बीरबल रात को जब वो सोया हुआ था पंडित, तब उसकी रूम में चुपचाप गया। ओके, ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर। तो बीरबल ने क्या किया, एक छोटी सी टिकल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विस्पर का मतलब कान में उसके कुछ धीरे से कुछ बात कही और फिर
क्या किया, पंडित के कानों में टिकल किया। टिकल का मतलब क्या होता है पता है, किसी भी कोई चीज़ लेके हमें छेड़ना, मतलब वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है पर हम ऐसे मच्छर है, हाँ नींद में अगर जब मच्छर काटता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे लेके हम लगा देते ना स्लैप। तो इसी तरह ये भी नींद में था और बीरबल उसको मतलब छेड़ रहा था, उसके साथ उसको छेड़ रहा था, कैसे, उसको परेशान करके। तो एक फेदर का मतलब क्या होता है, पीछा, किसी भी बर्ड का जो पीछा होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उससे लेके वो पंडित की गालों में कुछ कुछ करने लगा, कान में और गालों में, तो उसको वो गुदगुदी होने लगी। तो क्या किया, तो वो इट विद अ फेदर, द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। तो क्या हुआ, तो हम लोग नींद में अगर जब बोलते तो हम पता नहीं होता है हम क्या बोल रहे हैं ना, बस नींद में होते तो बस क्या होता है, ए जाना यार, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी। तो इसी तरह से इसने भी ऐसे ही कहा कि जाओ ना, कुछ बोला पंडित ऐसे करते हुए, जब बीरबल उसको छेड़ रहा था ना फेदर के साथ, तो वो भी मतलब कुछ बोला, तो वो बोलने के शब्द को, वर्ड्स को बीरबल ने ढूंढ लिया और उसको पता चल गया कि ये उसकी मदर टंग है। क्योंकि हमेशा जो भी रात में अगर आप कोई छेड़े कोई करे तो आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे, इफ़ इट इज़ नॉट योर मदर टंग। हाँ, अगर आपकी जो लैंग्वेज मदर टंग होती जो हम मतलब बार बार बोलते हैं घर में, कॉमन लैंग्वेज, वही हम बोलेंगे नींद में भी। ओके, तो उसको पता चल गया, तो इस तरह से उसने छेड़ा और बीरबल ने ढूंढ निकाली कि ये पंडित की मदर टंग कौन सी है। फिर बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे, ओके, एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। फिर नेक्स्ट डे जब बीरबल दरबार में आया, राजा के दरबार में, तो उसने सबके सामने बोला पंडित की मदर टंग तेलुगु है। अब द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड ट्रूथ। अब पंडित को बहुत ही आश्चर्य लगा, हाँ कि बीरबल ने तो ढूंढ ली कि ये लैंग्वेज तो मेरी, उन्होंने तो तेलुगु मेरी मदर टंग है, ये तो सही है, कैसे इसने ढूंढ लिया, और उसने मान ली सच्चाई। किंग्स अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तो फिर अकबर राजा ने पूछा, तूने कैसे बीरबल ये फाइंड आउट कर दिया, किसी से नहीं हो रहा था, तूने कैसे कर दिया एक ही दिन में। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। ओके, मतलब जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है तब वो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, अगर देखो अभी आपको कोई मारेगा, ओके, या फिर आप कहीं कभी आप स्टेयर से गिर गए नीचे, ओके, तो आप क्या कहा, अरे मम्मी, ऐसे ही हम बोलते हैं, क्योंकि वो सडनली हमारे मुंह में क्या आता है, जो हम अपने घर में कॉमन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ओके, तो जब भी हम मुश्किल ही होती, तो वो जब बीरबल छेड़ रहा था, दैट वॉज मुश्किल। ओके, तो उस टाइम पे उसने बोल दिया, तो बीरबल ने पकड़ ली उसकी लैंग्वेज। तो इसलिए वो बोलने लगा कि जब भी कोई इंसान परेशानी में होता है तो वो अपनी मदर टंग में ही बोलता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और फिर बीरबल ने सभी कहानी बताई कि इस तरह से मैं रात को इनके रूम में गया था, देखो, और देखो ये बीरबल है और ये पंडित सोया हुआ है, ये स्टिकलिंग देखो उसकी गालों पे छेड़ रहा है, ताकि उसको गुदगुदी होते होते उससे पता नहीं चला कि ये बीरबल है, और कुछ वो नींद में कुछ बोला और वो निकली उसकी मदर टंग। इस तरह से बीरबल ने उसकी मदर टंग फाइंड आउट कर ली। नाउ रीडिंग इज फन, ये हमारी एक्सरसाइज है। हु केम टू अकबर्स कोर्ट, राजा अकबर के दरबार में कौन आया था, तो बीरबल, द लर्न्ड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। ओके, दैट व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। क्लेम का मतलब सबको उसने क्या क्लेम किया जानने के लिए, मतलब ही चैलेंज एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। मतलब ही क्लेम दैट, क्लेम का मतलब उसने क्या क्लेम किया, मतलब वो उसने सबको क्या बताया कि मैं आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, कि मुझे बहुत सारी भाषाएं आती हैं और मैं सभी भाषाएं आसानी से बोल सकता हूँ। ही वॉट डिड ही चैलेंज एवरीबडी। अब चैलेंज, आपको पता है चैलेंज उसने क्या दिया था, ही चैलेंज एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर, पंडित्स मदर टंग। मतलब ही, यहाँ पे ही का मतलब पंडित होता है। ओके, व्हाट इज योर मदर टंग, मतलब सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं तो सबकी लैंग्वेज मदर टंग डिफरेंट होती है। जैसे मैं गुजरात से हूँ तो मेरी लैंग्वेज गुजराती है, कोई मराठी भी हो सकता है, उसकी लैंग्वेज मराठी भी हो सकती है, कोई बांग्लादेश तो बंगाली भी हो सकता है, कोई साउथ से है तो तेलुगु, तमिल, कोई भी लैंग्वेज। सो देयर इज मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, सबकी मदर टंग अलग हो सकती है। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, आपको कोई और लैंग्वेज आती है
अगर आती है तो यू कैन राइट यस, नो देन नो. ओके, नाउ टिक द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड ID. से ईच वर्ड अलाउड, मतलब आपको पीछे ID की आवाज़ आनी चाहिए, वो वाले वर्ड्स में आपको टिक करना है. एक्सेप्टेड, टड हो रहा है. कंप्लीटेड, ओके. फिर फाइंड, आइंड, तो फाइंड में आ रहा है वर्ड यस, ID का साउंड आ रहा है फाइंड. फिर आंसर्ड, ED आ रहा है. चैलेंज्ड, नो. लिक्ड, यस. इरिटेटेड, नो. क्राइड, आइड आ रहा है. सेलिब्रेटेड, नो. फेल्ड, यस. सरप्राइज्ड, यस. फ्राइड, तो यस. तो इसमें कौन कौन से आए हमारे? फाइंड, लिक्ड, फेल्ड, सरप्राइज और फ्राइड. ये हमारे ID एंडिंग वाले वर्ड्स हुए. नाउ हियर वर्ड्स इन इंग्लिश मेक सेंटेंस. जैसे कन्वर्स, ये हमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं एंड यू हैव टू मेक राइट योर सेंटेंस बाय योर ओन. आप इस लेसन के अंदर से जैसे लिख सकते मदर टंग, तो माई मदर टंग इज गुजराती, ऐसे लिख सकते हो. फिर टिकल लिखा है, द पंडित टिकल्ड इन द पंडित्स ईयर. फिर क्वाइटली, Birbal went to the pandit's room quietly at night. फिर surprised, the pandit was surprised that Birbal founded his mother tongue. तो accept, I accepted the truth. ऐसे कोई भी आप लेसन के रिलेटेड वर्ड्स लगा दो and you can make sentences of their own. फिर देखो यहाँ write all the words that show you are happy. अब आप जब खुशी होती है तो वाह हमारी इंडिया टीम जीत गई, तो ऐसे वाह, आह, उश, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हम देते हैं ना. तो यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, हा हा. तो फिर ऐसे कोई 3 और भी हो जो आप खुशी एक्सप्रेस करने में यूज़ करते हो, वो आपको लिखने. फॉर एग्जाम्पल वाव, फिर यह, देन जैसे कोई सरप्राइज, कोई सडनली घर पे आ जाता है, वाह, कोई अच्छा ड्रेस होता है तो मतलब वाह इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. ओके, तो ये सब हमारे एक हैप्पी एक्सप्रेस करने के वर्ड्स है. टिक द राइट आंसर. यहाँ पे हमें टिक. आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मैं अकबर के कोर्ट में गया. तो इसमें से आपको 3 ऑप्शंस है, यू हैव टू चूज इट. यू ऑलवेज लिव देयर, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, यू वर बॉर्न देयर. तो नहीं, यहाँ पे हमारा आई विजिटेड, विजिटेड का मतलब आई केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम. ओके. टू इमिटेट समवन मीन्स, इमिटेट का मतलब क्या होता है? हमें किसी की मतलब कॉपी करना, किसी की नकल करनी. ओके, तो टू कॉपी समवन, इसका मतलब क्या होता है इमिटेट का मतलब? टू कॉपी समवन. नाउ लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे आपको फिल करनी है. कैसे फिल करनी है? यहाँ पे क्वाइट लिखा है, क्वाइटली, दैट इज पीछे देखो आपने ly ऐड किया है. तो इस तरह से आपको सभी वर्ड्स में ly ऐड करना है. तो फ्लुएंट, तो फ्लुएंटली TLY लगेगा. एंग्री, तो एंग्री में RLY नहीं लगेगा, एर विल बी कटेड, ANGRILY. ओके. फिर सैड, तो सैडली SADLY. फियर्स FIERCLY. देन जेंटल, तो जेंटली GENTLY. तो कुछ कुछ डिफरेंसेस है, यू हैव टू नोट इट डाउन. मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद वर्ड्स इन कॉलम B. मतलब A वाले वर्ड से B वाले वर्ड से आपको मैच करना है. जैसे किंग है, राजा है, तो दरबारी. ओके, तो कोर्टियर्स. टीचर, तो स्टूडेंट्स. डॉक्टर, तो पेशेंट्स. बस ड्राइवर, पैसेंजर्स. लॉयर मतलब वकील, तो क्लाइंट्स. मदर, चिल्ड्रन. ये हमारी पेयर है. ओके, सो यू हैव टू मेक द पेयर ऑफ दिस थिंग्स. अब क्या है? प्ले, एड ए और एन बिफोर इट. अब आपने पहले लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा, ए कहाँ पे ज्वाइंट होता है? वेयर दिस कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स मतलब एन हम कहाँ लगाते हैं? ए एन एन विद द वॉवल वर्ड. वॉवल्स हमारी कौन से है? AEIOU. मतलब ये 5 वॉवल्स है. वो जब होते हैं द फर्स्ट लेटर व्हेन इट स्टार्ट्स विद द वॉवल यू हैव टू पुट ऑन A एंड N. बाकी सब में आप A लगा सकते हैं. देखो आर वो वॉवल नहीं है तो यू विल पुट अ रग. पिलो AEIOU नहीं है तो अ पिलो. बेडशीट वो भी B इज नॉट अ वॉवल सो अ बेडशीट.
अलार्म क्लॉक, तो इट इज स्टार्टिंग विद ए, तो ए हमारा वोवल शब्द हुआ, इसलिए हम एन लगाएंगे. वॉल क्लॉक, इट इज नॉट ऑल्सो वोवल वर्ड, तो हम ए लगाएंगे. फिर व्रिस्ट वॉच, अ व्रिस्ट वॉच. फिर नेक्स्ट इज योर एप्पल. एप्पल स्टार्ट्स विद ए लेटर, तो वोवल है, तो एन एप्पल. ऑरेंज भी इट स्टार्ट्स ए ई आई ओ, ओ वोवल शब्द है, तो वहाँ पे एन लगाएंगे. बनाना, बी इज नॉट अ वोवल, तो ओनली ए. आइसक्रीम का आई इज अ वोवल, तो हम एन लगाएंगे. देन बाउ, बाउ इज ऑल्सो नॉट एन वोवल, सो ए. एरो, यस वोवल वर्ड है, तो एन. बी बॉल, तो अ बॉल. बैट का बी, तो अ बैट. डॉल इज नॉट अ वोवल, तो अ डॉल. वेस्ट कोट, वेस्ट कोट इट इज ऑल्सो नॉट अ वोवल, तो अ वेस्ट कोट. लॉन्ग कोट, तो अ लॉन्ग कोट. रेन कोट, तो अ रेन कोट. अम्ब्रेला अगेन यू, इट इज अ वोवल, सो इट विल स्टार्ट विथ एन अम्ब्रेला. तो इस तरह से हमें ए और एन लगाने हैं. नाउ इसी के साथ नेक्स्ट हमें कुछ डायलॉग दिया है, यू हैव टू नो. नीना कैन आई हैव डैश प्लीज, तो कैन आई हैव बनाना प्लीज, कैन आई हैव अ बॉल प्लीज. राहुल बोल रहा है यस यूर यू कैन हैव, यू आर योर. तो जेविका कैन आई हैव आइसक्रीम टू, तो निखिल ने बोला नो सॉरी यू कांट हैव इट. ओके, यू कैन राइट एनीथिंग. मेक मोर सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट, मतलब हमारे जो आगे वाले बास्केट है ना, जो ये वाले, इसमें से आप कोई भी वर्ड्स चूज कर लो एंड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस हियर. जैसे बैट है आगे, तो आई हैव ए न्यू बैट. फिर एप्पल दिया है, हाँ आई लाइक टू ईट एप्पल डेली. फिर आइसक्रीम है, आई लाइक आइसक्रीम टू मच. पिल्लो, माई मदर ब्रॉट अ न्यू पिल्लो फ्रॉम द मार्केट. ऐसे जो वर्ड्स हमें दिए हैं उस बास्केट में, यू कैन मेक सेंटेंसेस. दैट इज योर होमवर्क. नेक्स्ट नाउ लेट्स शेयर, ये हमारे कुछ सेंटेंस क्वेश्चंस हैं. हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग. तो बीरबल ने कैसे मदर टंग फाइंड आउट की. तो बीरबल वेंट टू द अकबर्स रूम, सॉरी पंडित्स रूम, क्वाइटली इन द पंडित्स रूम एट नाइट. ही देन whispered in his ear, मतलब उसने कुछ कान में बोला ना, and tickled him with a feather, और फिर उनको छंछेड़ रहा था. ओके, टिकल किया मतलब उसको वो फेदर के साथ टिकल करा, छंछेड़ रहा था. द पंडित हाफ अवेक स्टार्ट शाउटिंग, उसने मतलब वो आधी नींद में था और वो कुछ बोलने लगा. एंड इन दिस वे द बीरबल फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग. नाउ इस तरह से दिस आर योर क्वेश्चंस. फिनिश. होप you enjoyed. Thank you.